आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्ची कहानी की जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया। किताब का नाम है हेवन इज फॉर रियल और इसे लिखा है लिन विंसेंट और टॉड बर्पो ने। ये कहानी एक छोटे से बच्चे कॉल्टन बर्पो की है, जो बस 4 साल का था जब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। कॉल्टन का परिवार अमेरिका के एक छोटे से शहर में रहता था। उसके पिता टॉड एक चर्च में पादरी थे और माँ सोन्जा स्कूल में काम करती थी। एक साधारण परिवार जो अपने बच्चों के साथ एक साधारण जिंदगी जी रहा था। लेकिन फिर अचानक कॉल्टन की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे अपेंडिसाइटिस हो गया, जो काफी समय तक सही तरीके से पहचाना नहीं गया। दर्द बढ़ता गया, हालत बिगड़ती गई और फिर एक दिन डॉक्टरों ने कह दिया कि मामला बहुत गंभीर है। कॉल्टन को तुरंत ऑपरेशन की जरूरत थी। परिवार डर से कांप रहा था। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा छोटा सा बच्चा और चारों ओर मौत का साया, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। सबने प्रार्थना की। ऑपरेशन के बाद जब कॉल्टन ठीक होने लगा तो उसने कुछ ऐसी बातें बतानी शुरू की जिसे सुनकर माँ बाप की रूह कांप गई। कॉल्टन ने कहा कि जब वो अस्पताल में था तब वो स्वर्ग गया था। एक 4 साल के बच्चे की बातें, और वो भी इतनी गहराई से सुनकर पहले तो टॉड और सोन्जा को लगा कि शायद उसने सपना देखा होगा या दर्द में बड़बड़ाया होगा। लेकिन फिर कॉल्टन ने ऐसे ऐसे विवरण देने शुरू किए जो किसी भी छोटे बच्चे के बस की बात नहीं थी। कॉल्टन ने बताया कि उसने स्वर्ग में कैसे खूबसूरत रोशनी देखी थी। उसने बताया कि वहां ढेर सारे फरिश्ते थे जो सफेद कपड़े पहने हुए थे और हर तरफ शांति और प्यार का माहौल था। उसने कहा कि उसने यीशु को भी देखा था, जिसने उसे प्यार से गले लगाया था और उसे बताया था कि वो सुरक्षित है। यीशु ने उसे जानवरों के साथ खेलने दिया और बताया कि वो फिर से अपने मम्मी पापा के पास वापस जाएगा। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कॉल्टन ने अपने परिवार के उन सदस्यों के बारे में बताया जिन्हें वो कभी मिला ही नहीं था। उसने अपनी मम्मी को बताया कि उसने अपनी छोटी बहन को स्वर्ग में देखा, जो मां के गर्भ में थी लेकिन जन्म से पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी, और जिसे कॉल्टन के माता पिता ने कभी उसके बारे में बताया भी नहीं था। कॉल्टन ने यह भी बताया कि उसने अपने दादा पॉप को देखा, जो उनसे बहुत पहले मर चुके थे, और उसे पहचान भी लिया था, जबकि कॉल्टन ने उन्हें कभी असल जिंदगी में देखा नहीं था। टॉड और सोन्जा के लिए ये सब बातें किसी झटके से कम नहीं थी। कॉल्टन की मासूमियत में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो न तो कोई कहानी गढ़ रहा था, नहीं कोई दिखावा कर रहा था। उसकी बातें इतनी साफ और सच्ची थी कि उन्हें मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। कॉल्टन ने और भी कई बातें बताई, जैसे स्वर्ग में हर कोई जवान और खुश रहता है, वहां समय जैसा कुछ नहीं होता, वहां के रंग इतने खूबसूरत होते हैं जो इस धरती पर देखे नहीं जा सकते, वहां भगवान का प्रेम हर जगह महसूस होता है, वहां कोई दुख नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई दर्द नहीं, बस शांति और प्रेम का अनंत सागर है। अब सोचिए, एक 4 साल का बच्चा जिसे बाइबल की जटिल बातें भी ठीक से नहीं पता थी, वो ऐसे ऐसे अनुभव बता रहा था जो बाइबल के बड़े बड़े जानकारों ने लिख रखे हैं। कॉल्टन के अनुभवों ने उसके माता पिता को भी जिंदगी को नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर कर दिया। टॉड, जो खुद एक पादरी था, उसे भी अपनी सोच को फिर से परखना पड़ा। धीरे धीरे कॉल्टन की बातें पूरे शहर में फैलने लगी। लोग मिलने आने लगे, सवाल पूछने लगे, और हर किसी को उस छोटे से बच्चे की आंखों में सच्चाई दिखने लगी। टॉड और सोन्जा ने फैसला किया कि इस अनुभव को दुनिया के साथ साझा करना चाहिए, ताकि जो लोग अपने दुखों में टूट गए हैं, जिन्हें लगने लगा है कि कुछ नहीं बचा, उनके दिलों में फिर से उम्मीद जगे। यहीं से इस किताब का जन्म हुआ। हेवन इज फॉर रियल कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक बच्चे के मासूम लेकिन चमत्कारी अनुभवों की कहानी है, जो बताती है कि जो कुछ हम आंखों से नहीं देखते उसका भी अस्तित्व होता है। स्वर्ग कोई सपना नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, वो वाकई में है, और वो हम सब के लिए है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि मौत अंत नहीं है, ये बस एक नई शुरुआत है। कॉल्टन की कहानी हमें ये यकीन दिलाती है कि हमारे प्रियजन जो हमें छोड़कर चले गए हैं, वे कहीं खो नहीं गए हैं। वे एक खूबसूरत जगह पर हैं, जहां तकलीफ का कोई नामो निशान नहीं। जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आप खुद को उस छोटे से बच्चे के साथ स्वर्ग की यात्रा पर जाते हुए महसूस करते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, और आपके मन में भी एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। आपको महसूस होता है कि जिंदगी सिर्फ इस धरती पर बिताए गए कुछ सालों का खेल नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी सुंदर योजना का हिस्सा है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि विश्वास कितनी ताकतवर चीज है। कॉल्टन की मासूम आस्था ने उसके माता पिता का टूटा हुआ दिल फिर से जोड़ दिया। कई बार हम मुश्किलों में पड़कर सब कुछ छोड़ने का मन बना लेते हैं,
लेकिन अगर हम विश्वास बनाए रखें तो चमत्कार भी हो सकते हैं। टॉड और सोंजा ने भी इस अनुभव से सीखा कि दुख और दर्द के बीच भी भगवान हमारे साथ होते हैं। चाहे हमें दिखे या नहीं, उनका प्रेम कभी कम नहीं होता है। वो हमेशा हमारे पास होते हैं, हमें थामे रहते हैं। बस हमें अपनी आंखें और दिल खोलने की जरूरत होती है। हेवन इज फॉर रियल हमें उम्मीद देता है। ये किताब कहती है कि चाहे आज तुम्हारा दिल टूटा हो, चाहे तुम दुख में हो या अकेले हो, लेकिन याद रखो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। कोई है जो तुम्हें बिना शर्त प्यार करता है और तुम्हारे लिए एक खूबसूरत जगह तैयार कर रहा है। तो दोस्तों, कॉल्टन बर्पो की इस सच्ची कहानी ने लाखों दिलों को छुआ और आज भी हर उस इंसान को हिम्मत देती है जो अपने जीवन में कठिन समय से गुजर रहा है। ये एक ऐसा संदेश है जो कहता है कि स्वर्ग वाकई में है और एक दिन हम सब उस प्यार भरी दुनिया में मिलेंगे। इसलिए जब भी जिंदगी भारी लगे, जब भी लगे कि सब खत्म हो गया है, तो इस कहानी को याद करना, एक छोटा सा बच्चा जिसने मौत को छूकर वापस आकर बताया कि नहीं, सब खत्म नहीं होता, असली जिंदगी तो बस शुरू होने वाली होती है।